नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप सारन, प्राकृतिक चिकित्सालय बापूनगर जयपुर से। मेरे साथ आज हमारे मित्र भी हैं, साथी भी हैं, डॉक्टर गोपाल दुसाद जी हैं। तो गोपाल जी ये हमारे प्राकृतिक चिकित्सालय में एक सेटअप डाल रखा है, फिजियोथेरेपी सेंटर। क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेद, पंचकर्मा के साथ में यदि फिजियोथेरेपी का भी कराते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और अनेकों साधक जो हमारे पास आते हैं वो 100% रिजल्ट लेके जाते हैं, क्योंकि हमारे पास पहले योग भी हो जाता है, नेचुरोपैथी हो जाती है, आयुर्वेद, पंचकर्मा। उसके बाद में कुछ ऐसा भी होता है जो हम लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं कर पाते हैं, तो फिजियोथेरेपी के मार्फत से हम उनको ठीक करने का पूरा प्रयास करते हैं। और यहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। 100% रिजल्ट हमारे डॉक्टर साहब देते हैं। डॉक्टर साहब बहुत ही मेहनती हैं। और डॉक्टर साहब यहाँ के अलावा पूरा परिचय डॉक्टर साहब बताएंगे, आप कहाँ कहाँ बैठते हैं, किस जगह सेंटर है। तो मैं आज डॉक्टर साहब से पहले तो एक परिचय कराने के साथ साथ में हमारे साथ एक साधक हैं, उनके फ्रोजन शोल्डर जो है, फ्रोजन शोल्डर का मतलब जो कंधा जो होता है एकदम ब्लॉकेज हो जाता है, ऊपर हाथ नहीं जाता है, न पीछे जाता है, कपड़े पहनने में बहुत ही दिक्कत आती है। ये बेसिक डायबिटीज पेशेंट होते हैं, उनके लिए बहुत ही गंभीर समस्या है। तो उनके साथ साथ में पहली बात तो डॉक्टर साहब का जो आज फिजियोथेरेपी वार्ड है, हम एक बार विजिट करते हैं वार्ड की डॉक्टर साहब के साथ में। और विजिट करने के बाद में क्या क्या जो फ्रोजन शोल्डर है उनको क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए और उस एक्सरसाइज से कैसे कैसे करनी चाहिए, क्या क्या बेनिफिट होगा, ये हमें डॉक्टर साहब डॉक्टर दुसाद जी बताएंगे। तो डॉक्टर साहब आपका फिजियोथेरेपी सेंटर का एक बार अवलोकन करा जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गोपाल दुसाद, फिजियोथेरेपिस्ट, प्राकृतिक चिकित्सालय बापूनगर जयपुर में अभी कार्यरत हूँ। इसके अलावा मैं जयपुर हॉस्पिटल ऑफ कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। साथ ही महेश नगर में श्री विनायक हेल्थ केयर नाम से एक संस्था है, वहाँ मैं सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा के साथ फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने का मुख्य उद्देश्य हमारा था कि बहुत सारी बीमारियों में योग और प्राकृतिक चिकित्सा तो काम करती है, लेकिन पूर्ण रूप से पेशेंट को आराम नहीं मिल पाता। तो उसके लिए हमने फिजियोथेरेपी का यहाँ विभाग शुरू किया। फिजियोथेरेपी में अलग अलग तरह की मशीनें आती हैं जो पेशेंट को कई तरीके से आराम देती हैं। कुछ हाँ, कुछ मशीनें हमारे पास हैं, जैसे ये एक न्यूमेटिक कंप्रेशन थेरेपी है। तो ये मशीन पेशेंट को वेरिकोज वेन में या किसी को पैरों में सूजन हो तो उस सूजन को कम करने के काम आती है। उसके अलावा इंफ्रारेड रेज है, ये एक हीटिंग मॉडलिटी है, जिसे गर्म सेक होता है, ऐसे ही गर्म पानी का सेक भी हम यहाँ करते हैं। इधर इसके अलावा यहाँ इंटरफेरेंशियल थेरेपी, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन जिसे टेंस बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड थेरेपी, ये पेन गेट थ्योरी पे काम करती है। और ये 30 मिनट से लेके 1 घंटे तक आप दे सकते हैं। जनरली 15 मिनट का सेशन या 20 मिनट का सेशन हम इसका रखते हैं। ये अल्ट्रासाउंड थेरेपी है, ये हम 12 से 15 मिनट के लिए यूज़ में लेते हैं। इसके साथ कौन से पेशेंटों में ज़्यादा अच्छा काम जी सर, अल्ट्रासाउंड किसी भी तरह की चोट लगने के बाद जो आंतरिक इंजरी है, अंदर की चोट है, उसको ठीक करने के काम आती है। यदि किसी वजह से किसी को कोई दर्द हो रहा है, कोई पेन रेडिएट हो रहा है, गर्दन का दर्द हाथ तक आ रहा है, तो उस दर्द में हम टेंस और एफटी यूज में लेते हैं। ये मसल स्टिमुलेटर है, जिनको पैरालिसिस हो गया, ये किसी नर्व की इंजरी हो गई, तो उस केस में हम मसल स्टिमुलेटर काम में लेते हैं। ऐसे ही ये शॉर्ट वेव डायथर्मी है, ये एक गर्म सेक है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो कि गर्म सेक करती हैं, पेशेंट के दर्द को कम करती हैं, उनकी हीलिंग को थोड़ा बढ़ाती हैं। उसके अलावा अलग अलग तरह की फिजियोथेरेपी हम आजकल यूज़ में लेते हैं। हम कपिंग, हिजामा थेरेपी भी यहाँ करते हैं। जी सर, ये कपिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहले तो कांच के कप हुआ करते थे जिसमें आग से वैक्यूम क्रिएट करके उसको लगाते थे, लेकिन अभी बहुत आसान तरीके हो गए हैं। ये एक पंप है, ये कप है, तो जैसे ही हम इस पंप को इस कप में फिट करते हैं और जिस भी पार्ट पे हमें कपिंग करनी है वहाँ लगा के इसको सक करते हैं इस तरीके से, तो यहाँ एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। और ये प्राकृतिक चिकित्सा में जो नाभि जो होते हैं जी डिस्टर्ब हो जाते हैं, जी 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 बिल्कुल, उसमें भी एक कपिंग करते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन उसका जो कप होता है वो एक अलग तरह का कप होता है, उसको नाभि कप बोलते हैं। वो इसकी तुलना में काफ़ी चौड़ा होता है, जो कि यहाँ नाभि वाले एरिया पे पूरा आ जाता है।
ये आपने ये लगा रखा जी है जी इस सर, काम पे। ये मशीनें, ये तीनों उपकरण फ्रोजन शोल्डर में काम आते हैं। जिसको फ्रोजन शोल्डर होता है तो उनकी हाथ की जो रेंज है मूवमेंट वो कम हो जाती है। पुरुषों को बाल बनाने में दिक्कत आती है, हाथ इस तरह पीछे ले जाने में दिक्कत आती है। कैप्सुलर पैटर्न होता है शोल्डर का, तो ये हाथ इस तरीके से पीछे नहीं जाता। महिलाओं को पीछे कपड़े पहनने में दिक्कत आती है, हाथ पीछे की तरफ नहीं जाता। तो ये उन सभी के लिए अलग अलग तरह की मशीनें हैं जो काम में आती हैं। ये जैसे बॉल आपके या जी जी देखिए हम तो जी ये जी समझते हैं कि जी, बच्चों के खेलने नहीं का नहीं काम सर, आती ये है। बच्चों के खेलने के काम की चीज़ नहीं है, बड़े भी इससे खेल सकते हैं। और बाकी ये कई तरह की बीमारियों में काम आती है। बेसिकली ये कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज को इम्प्रूव करती है। उसके अलावा पैरालिटिक पेशेंट्स में बहुत काम आती है। छोटे बच्चों की फिजियोथेरेपी में, सेरेब्रल पाल्सी वाले जो बच्चे होते हैं उनकी थेरेपी में काम आती है। सर ये बैलेंस और कोऑर्डिनेशन, अभी जब मैं इस बॉल पे बैठा हुआ हूँ तो मुझे इस बॉल को स्टेबल करने के लिए अपनी मसल्स को यूज में लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो बिना चाहते हुए भी मैं अपनी मसल्स को एक स्ट्रेंथ दे रहा हूँ। उसके अलावा बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, जिनके घुटने में फ्रैक्चर हो गया होता है, रेंज कम आती है, उनको इस बॉल पे बैठाते हैं, वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं, साथ में इस पे जंप करके मूवमेंट बढ़ाई जा सकती है। पैरालिसिस वाले पेशेंट्स भी इसका काफ़ी उपयोग करते हैं। आज ये तो आपका सेंटर हो गया। जी सर। आज ये हमारे जैसे ओजन शोल्डर का जो अभी चल रहा है, तो क्या क्या ट्रीटमेंट आप करेंगे? पहले हम इस बीमारी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये आमतौर की भाषा में इसे कंधे का जाम होना कहते हैं, और कोई बहुत विशेष वजह नहीं होती इस बीमारी की। हम दो तरह फ्रोजन शोल्डर को डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी फ्रोजन शोल्डर। प्राइमरी तो वो है जिसमें कोई वजह है ही नहीं, अननोन इटियोलॉजी की वजह से ये हो जाता है। सेकेंडरी फ्रोजन शोल्डर में पहले कोई कंधे की बीमारी रही हो, कोई चोट लगी हो, कोई धक्का लगा हो, उसके बाद कंधा धीरे धीरे जाम होता है। तो बेसिकली जो डायबिटिक लोग होते हैं या जिनको थायराइड होता है, उनमें इस बीमारी के होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है, और मूवमेंट एक निश्चित पैटर्न में रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। पेशेंट हाथ उठाने की कोशिश करेगा, हाथ ऊपर उठता है लेकिन पूरा नहीं उठ पाएगा। अबडक्शन मूवमेंट, हाथ को बाहर ले जाने वाली मूवमेंट थोड़ी कम होती है। उसके अलावा एक्सटर्नल रोटेशन, हाथ को यदि सीधा करें, अभी मैं इनके ऊपर करके दिखाऊंगा सारी चीज़ें। जब हाथ को ऊपर करें तो पीछे की तरफ जाना, इसे एक्सटर्नल रोटेशन बोलते हैं। ये मूवमेंट भी नहीं आ पाती पेशेंट को कंघा करने में या हाथ पीछे ले जाने में। महिलाएं बेसिकली जब हुक बंद करें तो ये सब मूवमेंट्स उन पर नहीं हो पाती। ये तीन फेज में डिवाइड किया जाता है। शुरुआत की फेज में दर्द ज़्यादा होता है, दूसरी फेज में स्टिफनेस ज़्यादा होती है, और तीसरी फेज जो कि 12 से 24 महीने तक चलती है, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप इस प्रॉब्लम में कमी आने लगती है। तो अब जैसे ये आपका नाम क्या है सर? रणवीर सिंह। तो रणवीर सिंह जी हमारे साथ हैं। इनको दोनों हाथ में तकलीफ है, लेकिन इनको सीधे हाथ में थोड़ी ज़्यादा तकलीफ है। अब देखिए क्या मूवमेंट पैटर्न रेस्ट्रिक्ट होता है, हम पहले उसके बारे में बात करेंगे। बाबू जी हाथ ऊपर उठाइए आप सीधा। ये देखिए, ये पूरी फ्लेक्शन कर रहे हैं लेकिन ये पूरी तरह हाथ पूरा ऊपर उठाने में सक्षम नहीं है, और अंतिम जो रेंज है उसमें इन्हें दर्द भी आ रहा है। ऐसे ही हम इनसे बोलेंगे बाबू जी आप हाथ को साइड में उठाओ। ये देखिए अबडक्शन तो इनका 90 डिग्री से ऊपर भी नहीं है। ठीक है, और साथ में अभी यदि हम इनकी कोहनी मोड़ के इनका हाथ पीछे लेके जाएं तो इन्हें शायद दर्द भी हो। ये देखिए इनका चेहरा ही बता रहा है इन्हें दर्द आया। ये देखिए, तो ये एक्सटर्नल रोटेशन सबसे ज़्यादा लिमिटेड होता है। एक बार आप खड़े हुई अभी कुछ एक्टिविटी मैं इनसे करने के लिए बोलूँगा। बाबू जी आप अपने हाथ को ना ऐसे पीछे लेके जाओ। ये देखिए, ये देखिए, ये हाथ को पूरा पीछे तक नहीं लेके जा पा रहे हैं, जबकि जनरली सामान्यतया हम जब हाथ पीछे लेके जाते हैं तो हम ऊपर तक लेके जा सकते हैं, लेकिन ये इस हाथ को पीछे तक नहीं लेके जा पा रहे हैं। तो ये फ्रोजन शोल्डर में मुख्य समस्याएं होती हैं। आप बैठिए। फिजियोथेरेपी में हम पहले गर्म सेक करते हैं, उससे दर्द में थोड़ा आराम आ जाता है। उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड और टेंस, इस तरह की कुछ मोडालिटीज़ को यूज़ में लेते हैं। लेज़र भी हम काम में लेते हैं। उसके अलावा हम पेशेंट को एक्सरसाइज करवाते हैं और घर पे करने के लिए बताते हैं। तो अभी इस सेशन में घर पे इन्हें क्या क्या एक्सरसाइज करनी है हम उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ हम डिपार्टमेंट में तो अल्ट्रासाउंड थेरेपी है, वो यूज़ में लेते हैं, जिससे पेन थोड़ा कम हो जाता है। घर पे करने के लिए तीन मुख्य एक्सरसाइज हैं। एक एक्सरसाइज को हम बोलते हैं पेंडुलर एक्सरसाइज,
दूसरी एक्सरसाइज को हम बोलते हैं बैंड एक्सरसाइज या स्टिक एक्सरसाइज, और तीसरी हम बोलते हैं टॉवल स्ट्रेच। तो देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको ये एक्सरसाइज उसी तरीके से करनी है। घर पे भी आप किसी चीज़ से इसका गर्म सेक कर सकते हैं। गर्म सेक करने से कंधे के आसपास की जो मांसपेशियां हैं और जो और संरचनाएं हैं वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी। उसके बाद जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है, तो हम पहली एक्सरसाइज पे आते हैं। आप भी आ जाइए, पहले मैं आपको करके बताऊंगा, उसके बाद आप करेंगे। एक वो उधर से मुझे स्टिक दे दीजिए आप, वो नीचे वाला। देखिए जो हाथ सही है, अब बाबूजी को सीधे हाथ में तकलीफ है तो ये अपने उल्टे हाथ को एक बेड पे रख लें। अभी पहले मैं करता हूँ, आप देखिए, उसके बाद आपको करनी है। उल्टे हाथ को बेड पे रख के आपको अपने आप को थोड़ा नीचे झुकाना है, और उसके बाद जैसे घड़ी का पेंडुलम हिलता है उसी तरीके से आपको हाथ की मूवमेंट्स करनी है। जो हाथ जिसमें दर्द है, और बिल्कुल इस पे अपना कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। जैसे घड़ी का पेंडुलम मिलता है ऐसे ही बिल्कुल ये आगे पीछे मूवमेंट होगी, ऐसे ही साइड में हम मूवमेंट करेंगे और ऐसे ही हम रोटेशन करेंगे। ठीक है, आप आइए अब एक बार। आपके सीधे हाथ में तकलीफ है तो आप उल्टे हाथ को यहाँ रखें और थोड़ा सा नीचे झुक जाएं। नीचे झुकने की वजह है कि आपकी मूवमेंट रुके नहीं किसी वजह से, और हमें हाथ को बिल्कुल फ्री छोड़ के पेंडुलम की तरह जितनी मूवमेंट में हो, लेकिन ये करते टाइम हमारे हाथ पे किसी तरह का प्रेशर ना रहे, बिल्कुल फ्री रेंज आती रहे। थोड़ा सा आप और नीचे झुक जाओ और जितना आप इसको घुमा सकते हैं ये बात, और बिल्कुल आराम आराम से। तो इसी कसरत के 3 अलग अलग भाग हैं। पहले हम आगे पीछे करेंगे, उसके बाद आगे साइड में घुमाएंगे इस तरीके से। और इसके बाद हम इसे गोल गोल घुमाएंगे, सर्कमडक्शन हम इसे बोलते हैं या रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे ही दूसरी दिशा में। ये हुई पेंडुलर एक्सरसाइज। ठीक है, अभी मैं दूसरी एक्सरसाइज बताता हूँ जिसे हम बोलते हैं स्टिक एक्सरसाइज और बैंड एक्सरसाइज। कोई एक छड़ी, लाठी, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, जो भी आपके पास घर पे हो, उसको लेके हाथ बंद करके आपको धीरे धीरे हाथ ऊपर उठाने हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है, जब आप हाथ ऊपर उठा रहे हैं तो हाथ को उठाने के चक्कर में पीछे नहीं जाएं। ठीक है, आपको बिल्कुल सीधे सीधे उठाना है। तो ये करने के लिए आप किसी चीज का सहारा लेके खड़े हो सकते हैं, दीवार का, और फिर आप सीधे सीधे इसको ऊपर उठाएं। ठीक, बिल्कुल सीधे ऊपर उठाएंगे, बिल्कुल नीचे। एक हिस्सा ये है। दूसरे में आपको क्या करना है, स्टिक को पीछे रख के फिर पीछे लेके जाना है। ठीक है, और तीसरे में आपको क्या करना है, इसको पकड़ के और दोनों तरफ ऊपर उठाना है। इसमें आप चाहें तो इसको ऊपर से भी पकड़ सकते हैं और फिर धक्का दें इससे। ठीक, ये तीनों एक्सरसाइज एक बार आप करके देखें और इनमें आपको क्या तकलीफ आ रही है वो भी आप बताएं। बिल्कुल सीधा ऊपर उठाएं जितना आप पे उठता हो। यस, आपको पीछे नहीं झुकना है, और ऊपर उठाइए। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। दिन में 2 से 3 बार ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। और एक बार जब एक्सरसाइज करें तो 10 से 15 बार। अच्छा, इसका दूसरा हिस्सा करें, इस हाथ को यहाँ बिल्कुल ऊपर रख लें। ठीक है, अब इसको ऊपर उठाएं। यस, जितना आप अब उस तरफ लेके जाएं। यस, और ऊपर तक लेके जाएं, जितना ऊपर आप लेके जा सकते हैं। फिर से इधर लेके आए, गुड, आगे लेके जाएं। अच्छा, तीसरी एक्सरसाइज करें, हाथ पीछे रख के आप इसको पीछे लेके जाएं। एक टॉवल चाहिए मुझे, आप घूम जाइए एक बार ताकि दर्शकों को दिखता रहे। यस, अब इसमें आपको आगे नहीं झुकना है, जितना आप पीछे लेके जा सकते हैं लेके जाइए। नीचे लेके आइए, वापस नीचे ले आए, फिर से कीजिए। ठीक है, दर्द हुआ, ये ओके। पानी कम पीते हैं, पानी पिया कीजिए आप। अच्छा, तीसरी एक्सरसाइज है जिसे हम टॉवल स्ट्रेच बोलते हैं। देखिए, नहाते धोते टाइम शरीर पोंछने वाली कसरत, ये सब करते हैं। ठीक है, लेकिन जिनको कंधों में दर्द हो उनको ये एक्सरसाइज थोड़ा अच्छे तरीके से करनी चाहिए। जिस कंधे पे हमने तौलिया रखा है उसको, हाथ को ऊपर से पकड़ें और दूसरे हाथ से इसे नीचे से पकड़ लें। ठीक
हाँ, अब आपको इस हाथ को ऊपर उठाना है और उसको साथ में खींचना है जितना आप पे खींचता है। यस, वापस नीचे ले आए, ये बात, गुड, यस, वेरी गुड। तो एक ये स्ट्रेच है जिसको दोनों हाथ से हम कर सकते हैं। एक बार आप इधर से भी इसको करके देखिए और आप सीधे हो जाइए अभी एक बार। यस, आप एक्सरसाइज करते रहिए, इसको पकड़िए, उस हाथ को ऊपर लेके जाएं, यस, वापस नीचे लेके आइए, ये बात। तो धीरे धीरे कैप्सुलर पैटर्न में रिलैक्स होने लगता है, थोड़ा रिलीज होगा, मसल्स रिलैक्स होती हैं और दर्द भी कम होता है, रेंज थोड़ी थोड़ी बढ़ती है। इसके अलावा कुछ और एक्सरसाइज हैं जो हम कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर लेकिन फिर हम आके बताते हैं। एक्सरसाइज टेंस वाली जो हाँ जी, एक्सरसाइज है वो बता देंगे। इसके साथ गर्म से एक जरूर ये करते रहें। तो ठीक, थैंक यू, धन्यवाद सभी दर्शकों को। धन्यवाद इनको जिनकी वजह से वीडियो संभव हो पाया। धन्यवाद।